हेलो हेलो करो भैया। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई रियली होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्वर्णिमा ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं संग्रीला में स्टेकेशन के लिए। उस पर मैं ऑलरेडी एक ब्लॉग बना चुकी हूँ, तो वो सिर्फ मैंने बाहर से दिखाया था। तो इस बार हम स्टेकेशन के लिए जा रहे हैं, तो मैं आपको वहाँ के रूम का टूर दूंगी और जो ब्रेकफास्ट में मिलेगा हमें, क्या क्या हम खाएंगे और वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी और पूल वूल सब मैं अच्छे से दिखाऊंगी। तो पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए, बस अब हम निकल गए हैं घर से और हमारे घर वहाँ पहुँचने में हार्डली 30 to 35 मिनट्स लगते हैं। तो मैं आपको रास्ता भी दिखाऊंगी। वैसे मैं दिखा चुकी हूँ, जो चीज़ मैंने नहीं दिखाया होगा पुराने ब्लॉग में, वो सारी चीज़ें इस ब्लॉग में मैं कवर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए चलते हैं। तो जो इस रिज़ॉर्ट का पूरा नाम है वो है संग्रीला वर अल जसा। इसके अंदर 3 प्रॉपर्टीज़ आती है, जो है अल वाहा, अल हुस्न और अल मंदर। तो जिसमें हम स्टे करने वाले हैं वो अल वाहा है, और जो अल हुस्न है उसके लिए एक रूल है कि अगर आपको वहाँ उस होटल में, रिज़ॉर्ट में स्टे करना है तो आपकी एज 16 प्लस होनी चाहिए। मतलब आप 16 ईयर्स से अबव होना चाहिए। अगर आपका बेबी, आप जैसे अपने बेबी के साथ जा रहे हैं और आपका बेबी 16 ईयर से कम है एज उसकी, तो आपको वहाँ अलाउ नहीं करेंगे स्टे करने के लिए। तो ये एक अल हुस्न में एक रूल है जिसे फॉलो करना पड़ता है। तो इसलिए हम रुके थे अल वाहा में। तो हम 2 नाइट्स के लिए जा रहे हैं वहाँ पे, और 2 नाइट्स में हमने जो होटल में हमने बुकिंग करी थी, हमने इनकी जो ऑफिशियल साइट है उसी पर जाके हमने बुकिंग करी थी। तो हमने सिर्फ उनका ब्रेकफास्ट लिया था। उसमें ऑप्शन आता है कि आपको ब्रेकफास्ट डिनर दोनों भी ले सकते हैं, और अगर आपको खाली ब्रेकफास्ट लेना है तो आप ब्रेकफास्ट भी ले सकते हैं। तो हमने ब्रेकफास्ट लिया था। और जो इसके प्राइजेज़ हैं वो प्राइजेज़ आपको मंथ के हिसाब से, जैसे नवंबर टू जनवरी फरवरी, क्या होता है कि यहाँ टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि उस टाइम यहाँ का जो वेदर होता है बहुत अच्छा होता है। मतलब गर्मी कम हो जाती है, वेदर बहुत अच्छा आता है, उस टाइम टूरिस्ट बहुत आते हैं। तो उस टाइम ये पीक सीज़न होता है, तो उस टाइम आपको यहाँ के जो रूम के चार्जेस हैं वो काफ़ी हाई पड़ते हैं। मतलब इनके प्राइस अप हो जाते हैं। अक्टूबर से अगर आप पहले जाएंगे या अक्टूबर तक जाएंगे तो आपको प्राइस में काफ़ी डिफरेंस मिलेगा। तो ये सीज़न के हिसाब से, मंथ्स के हिसाब से जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो बस रास्ता बहुत सुंदर था, मैंने दिखाया आपको। बिल्कुल पहाड़ों के बीच में से निकलते हैं, और ये सामने जो आपको गेट दिखा रही हूँ ये है यहाँ रिज़ॉर्ट की एंट्री। पूरा आपको सी दिखेगा। आप सामने से, मतलब खुद से आएंगे ना, तो आपको बहुत सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। तो बस देखिए, पूरा सी है और इतनी खूबसूरती से रास्ता बना रखा है ना कि बस देखने लायक ही है। तो देखिए, ये पूरा नाम लिखा हुआ है रिज़ॉर्ट का। अब इस गेट को क्रॉस करके हम सीधा जाएंगे पार्किंग एरिया में। तो बहुत खूबसूरत लग्ज़री बीच साइड रिज़ॉर्ट है ये। तो बहुत ही सुंदर है। मतलब यहाँ के जितने भी लग्ज़री 5 स्टार रिज़ॉर्ट है ना, तो वो सारे सुंदर हैं। तो ये भी काफ़ी सुंदर है। तो इसीलिए हमने प्लान किया था कि इस बार हम स्टेकेशन के लिए जाएंगे। और ये सामने जो आपको टनल दिख रही है, ये टनल क्रॉस करके इनका जो पार्किंग एरिया है, जो लोग यहाँ पे स्टे करने आते हैं उनका पार्किंग एरिया अलग है, और जो नॉर्मली ऐसे आते हैं उनका पार्किंग एरिया अलग है। तो इसे क्रॉस करके हम जाएंगे, गाड़ी को पार्क करेंगे। मतलब हमें नहीं करनी होती है, उनका स्टाफ आएगा, आप उनको की दे दो तो वो आपका लगेज सारा ले जाएंगे और आपकी गाड़ी को पार्क कर देंगे।
बहुत बड़ा सा इनका रिसेप्शन एरिया है। यहीं पे ये लोग पूछते हैं आपकी प्री बुकिंग है क्या है। यहीं पे सब कुछ पेमेंट वेमेंट अगर आपने नहीं किया है पहले से तो यहीं पेमेंट हो जाता है और यहीं से आपको आपकी कीज़ मिल जाती हैं। हेलो हेलो करो भैया। थैंक यू बाय। रिसेप्शन एरिया के पास ही इनका वेटिंग एरिया भी है। यहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हो। और देखिए मैं यहाँ से दिखाती हूँ तो सामने पूरा पूल दिख रहा था। अब पूल के आगे ही सी है तो ये पूरा इनका काफ़ी बड़ा वेटिंग एरिया है। तो जब तक हमारी कीज़ मिली तो पीहू और मैं वेट कर रहे थे तो हमें कीज़ मिल गई है। अब हम जा रहे हैं अपने रूम की साइड। तो रूम पे पहुँच के मैं आपको पूरा रूम दिखाती हूँ। देखिए सबसे पहले आपको मिलेगी अलमीरा। इसमें देखिए आपको प्रेस भी दी हुई है, स्लीपर्स दिए हुए हैं और ये दो दे रखे हैं बाथरूम और ऊपर दे रखा है आई थिंक ब्लैंकेट पिलो सिंथेटिक पिलो सॉरी कम तो यहाँ मिले हैं दो बेड। एक बेड ये मिला है और एक बेड ये मिला है। फ्रिज यहाँ पे है इतना बड़ा टीवी फ्रिज और ये है फ्रिज जिसमें ऑलरेडी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है, चॉकलेट्स हैं और ये चिप्स भी है। इसको करते हैं ये रखते हैं ड्रॉर। ये चीज मतलब कॉफ़ी और टी के लिए है इस तरीके से। नाइस ये ड्रॉर है, आप इसमें कुछ रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। ये मिली है एक स्टडी टेबल, यहाँ पे लैंप भी है ऑन ऑफ के लिए और ये पूरा मिरर दिया हुआ है। ये फोन है और एक सोफ़ा इधर से रखा है आराम से बैठने के लिए। आइए मैं आपको बालकनी दिखाती हूँ। पहले मैं आपको वॉशरूम दिखा देती हूँ। वॉशरूम भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे देखिए पूरा बड़ा मिरर दे रखा है और ये बाथटब है जिसमें हैंड शावर वगैरह सब कुछ है। ऊपर टॉवल दे रखे हैं और इन लोगों ने टूथब्रश, रबर बैंड, कॉटन बड्स सब कुछ दे रखा है। और यहाँ पे हैंड सोप और बॉडी लोशन दे रखा है। नीचे टॉवल्स है एंड दिस साइड ये दे रखा है इन्होंने वॉशरूम। अगर टब में नहीं नहाना तो आप नहा सकते हैं। और इधर टॉयलेट है। पापा एक बताओ। पीहू तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रखी है। देखो पापा बॉय मेरा। चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ बालकनी जो कि बहुत बढ़िया व्यू देती है। यहाँ पे दो चेयर दे रखी हैं, एक टेबल दे रखा है और यहाँ से व्यू देखिए आप। पूरा सामने पूरा पूल है और उधर सी है। पापा थोड़ा वाला फोन लगे इसमें आया। आ जाएगा। कोई है? देखो फोटो हम जा रहे हैं पूल के लिए। बस हमने लंच किया और चेंज किया तो बस अब मैं दिखा You and me,
बहुत ज़्यादा गर्मी है। इवनिंग में वेदर थोड़ा सा बेटर हो जाता है, बट दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। अगर आपको यहाँ पे स्टे नहीं करना, बट आपको जैसे दिन में बच्चों के साथ पूल का चाहिए, तो आप वो भी ले सकते हैं। उसका आपको प्राइस देना होता है। आई थिंक बड़ों का 20 to 25 रियाल है और बच्चों का 10 रियाल है। एक्चुअली सीज़न के हिसाब से इनके जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से सीज़न में जा रहे हैं। तो ये पूरा इनका पूल एरिया है, और एक पूल नहीं है, एक ये पूल है काफ़ी बड़ा, और बेबीज़ का छोटा सा पूल है। और यहीं पे इन्होंने राइड्स भी दे रखी है। ये ब्रिज है, ब्रिज से जाके आप दूसरे सामने जाएंगे ना, तो आपको एक कैफेटेरिया टाइप दे रखा है। तो यहाँ पे इस तरीके से बेंचेस पड़ी रहती हैं और टॉवल्स रखे रहती हैं। यहाँ पे एक काउंटर है, तो आप टॉवल ले सकते हैं और आप पूल में जाके आराम से एंजॉय कर सकते हैं, राइड्स ले सकते हैं। तो ये यहाँ का पूल एरिया है। एक्चुअली मेरी बेटी को तो पानी में खेलना बहुत पसंद है। वो वाटर बेबी है, मतलब उसको पूल हो या बीच साइड हो, उसे बहुत मज़ा आता है, उसको बहुत पसंद है, इसलिए उसने तो बहुत मज़ा किया। और यहाँ पे ना पूल की साइड में ही एक बहुत बड़ी सी लेज़ी रिवर रखी है। उसमें क्या होता है, आप बस ट्यूब लो और उसमें आराम से बैठो। वो पानी के मतलब वाटर के फ्लो में आपको आराम से ट्यूब आगे जाती रहेगी, तो आप रिलैक्स कर सकते हैं। तो यहाँ बहुत सारी ट्यूब्स थी, तो पहले पीहू बैठ रही है। पीहू के हिसाब से ये ट्यूब बड़ी थी, पर उसने ट्राई किया। और ये लेज़ी रिवर काफ़ी बड़ी है, और जो इसकी डेप्थ है बहुत कम है, तो आप आराम से इसमें वॉक भी कर सकते हैं। बच्चे आराम से इसमें पीहू चल रही थी तो आराम से चल पा रही थी, तो इसकी डेप्थ नहीं है। तो आप इस तरीके से ट्यूब लो, आराम से रिलैक्स करो, और ट्यूब खुद अपनी वाटर फ्लो से आगे जाती रहेगी। तो बड़ा मज़ा आया इसमें। तो ये भी एक यहाँ पे एक्टिविटी बोल सकते हो कि आप यहाँ पे ट्यूब में लेके आप मज़े कर सकते हो। लेज़ी रिवर के बाद हम गए थोड़ी सी आगे। एक इन्होंने एरिया में ना बच्चों के लिए फाउंटेन टाइप का प्लेइंग एरिया बना रखा है, जिसमें पानी फाउंटेन के तरह निकलता है और बच्चे उसमें खेल सकते हैं।
और इसी थोड़ा इनका गार्डन है और यहाँ पे बहुत बड़ी शिप भी लगी है। यहाँ पे भी पूरा बीच साइड इन्होंने बेंचेस लगा रखी है। अगर आपको यहाँ पे रिलैक्स करना है, सनसेट देखना है, तो आप आराम से बैठ के देख सकते हो। और यहाँ पे ना बहुत सारी राइड्स भी होती हैं अगर आप राइड लेना चाहो, बट वो पे करना पड़ता है। अगर आप यहाँ स्टे कर रहे हो तब भी पे करना पड़ेगा, अगर आप स्टे नहीं कर रहे हो और खाली आपको राइड्स लेनी है तब भी आपको पे करना पड़ेगा। तो हम सीधे चले गए। ये जो मैं आपको एरिया दिखा रही हूँ ना, ये बच्चों के लिए ही है। तो यहाँ बच्चे आराम से पानी में मज़े कर सकते हैं, खेल सकते हैं। और ये मैं आपको पूरा बीच साइड दिखा रही हूँ जो रिजॉर्ट का बीच है। यहाँ इन्होंने एक टेबल सा बना रखा है। यहाँ पे आप जाके आप बोलेंगे और अगर आपको जो भी बनाना राइड लेनी है, जो भी राइड लेनी है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो पीहू इतना पानी में खेलने के बाद भी नहीं थकी, फिर उसको बीच में भी जाना था। तो फिर हम वहाँ से बीच साइड गए क्योंकि फिर शाम ही होने लगी थी, सनसेट हो गया था, तो अंधेरे में तो नहीं जा पाते। तो इसीलिए हम थोड़ी देर बीच साइड पे गए और पीहू और मेरे हस्बैंड ने ही मज़े किए। मुझे इतना पानी में जाना पसंद नहीं है, तो मैं बाहर ही रही। बस मुझे बैठ के आराम से देखना पसंद है बीच को, या मतलब आराम से रिलैक्स करना पसंद है। इस तरीके से पानी में जाना मुझे नहीं इतना पसंद। तो इन लोगों ने बहुत मज़ा किया और सनसेट भी हो गया था। और जो हमारा डिनर था वो हमने नहीं लिया था, हमने सिर्फ ब्रेकफास्ट लिया था जब बुकिंग कराई थी। तो बस इतना हम थक गए थे ना, बस ये सब कुछ करने के बाद हम पर गए और हमने अपना खाना ऑर्डर किया। यहाँ पे आपको वेज और नॉन वेज दोनों तरीके का खाना मिल जाएगा। बस यह है कि वेज में आपको ऑप्शंस थोड़े कम मिलेंगे कंपैरिजन टू नॉन वेज, बट यह है कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको वेज खाना ईज़िली मिल जाएगा यहाँ पे। तो बस हमने खाना ऑर्डर किया, खाना खाया और हम सो गए क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो ये हमारा फर्स्ट डे था जिस दिन हम यहाँ आए थे। अब सेकेंड डे मैंने क्या क्या किया और हमें सुबह ब्रेकफास्ट में क्या मिला, हमने कौन सी राइड की, ये मैं आपको सेकंड पार्ट में दिखाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी ये ब्लॉग काफ़ी लेंथी हो गया है। अगर मैं एक ही ब्लॉग में सब कुछ दिखाऊंगी ना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आप इसका सेकंड पार्ट देखना। हमने सेकंड डे कौन कौन सी राइड ली, क्या क्या किया, और सुबह ब्रेकफास्ट में जो बुफे मिला था उसमें हमें कितने सारे ऑप्शंस मिले थे, तो उसके लिए सेकेंड पार्ट देखना। आज के इस वीडियो के लिए, इस ब्लॉग के लिए सिर्फ इतना ही था। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत जल्दी मिलेंगे सेकंड पार्ट के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।